ब्रेक के बाद स्वागत है और अब बात करेंगे बदलते मौसम के मिजाज की। जम्मू कश्मीर के डोडा और किश्तवाड़ जिलों में भारी बारिश के बाद बादल फटने और अचानक आई बाढ़ ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। डोडा के ठटरी और किश्तवाड़ जिले के सरथल और माछीपाल में तेज बारिश के चलते फ्लैश फ्लड की स्थिति बन गई। कई स्थानों पर तो भूस्खलन और मलबा आने से सड़कें बंद हो गई, जिससे जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। भूस्खलन और मलबा जमा होने के कारण यहां पर रास्ता कई जगहों पर बंद हो गया है। प्रशासन की ओर से राहत और बचाव का काम फिलहाल किया जा रहा है, लेकिन आफत वाली बारिश के बाद इलाके जो हैं वो यहां पर पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में लैंडस्लाइड के बाद भारी तबाही की तस्वीरें देखिए। लोगों के घरों तक पहाड़ों का मलबा पहुंचा। देर रात प्रशासन ने मलबा हटाकर सड़क को दोबारा से शुरू किया। लैंडस्लाइड से लोगों का काफी नुकसान भी हुआ है। तो वही मंगलवार शाम अचानक बादल फटने के बाद लैंडस्लाइड हुआ। तो ये तस्वीरें हम आपको जम्मू कश्मीर के डोडा से दिखा रहे हैं, जहां पर बादल फट जाने के बाद अचानक से कोहराम मच गया और ये मलबा यहीं तक नहीं रुका, लोगों के घरों तक ये पहुंच गया। क्योंकि निचले इलाके में थोड़े उन क्षेत्रों में घर होते हैं, तो जब ऊपर की तरफ से लैंडस्लाइड होती है तो देखिए कैसे लोगों के घरों तक मलबा पहुंचा है। और ये पूरी तरीके से सैलाब, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई नदी बहती होगी। दरअसल ये लैंडस्लाइड के बाद मलबा जो पानी के साथ पहुंचा है, ये उसकी तस्वीरें हैं। ये वाहनों को देखिए, आधे से ज्यादा डूब चुका है। नदी में पूरी सड़क तब्दील हो गई। 2 पहिया वाहनों को कितनी समस्या आ रही है, ये देखिए आप। यहाँ से खींच के गाड़ियों को ले जाना पड़ रहा है। चंद रोज पहले इन लोगों को एहसास भी नहीं होगा कि यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला है, क्योंकि अभी मॉनसून भी नहीं है। लेकिन अचानक से आई भारी तबाही के बाद तस्वीरें इस तरीके की देखने को मिल रही हैं। इस बीच किश्तवाड़ में कुदरत की भारी तबाही देखने को मिली। यहाँ पर घान और माछीपाल में बादल फटने के बाद चौतरफा पानी ही पानी नजर आया। किश्तवाड़ में यहाँ पर पहाड़ भरभरा कर गिर गया। लैंडस्लाइड के कारण सड़क पर मलबा आ गया और लैंडस्लाइड से लोगों को काफी नुकसान पहुंचा है। तो ये तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं, पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीर। किश्तवाड़ में कुदरत का कहर किस कदर देखने को मिला। घान और माछीपाल, यहां पर बादल फटने के बाद हड़कंप मच गया। किश्तवाड़ में पहाड़ भरभरा कर गिर पड़ा, जिसके बाद ये जो रास्ता है यहाँ पर पूरी तरीके से मलबा एकत्रित हो चुका है। लैंडस्लाइड के कारण सड़क को काफी नुकसान पहुंचा है और यातायात भी बाधित हुआ है। और ये तस्वीर देखिए, लैंडस्लाइड के बाद हर जगह बादल फटने के बाद किस कदर पानी का सैलाब उमड़ पड़ा है। लोगों के घरों में, दुकानों में, सड़कों पर हर तरफ पानी का कब्जा है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। प्रदीप दत्ता जम्मू से हमारे साथ जुड़ गए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। किस तरीके के हालात प्रदीप बने हुए हैं, चूंकि बादल फट रहा है, लैंडस्लाइड हो रही है, वो भी बेमौसम, लोग तैयार भी नहीं है इसके लिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कल बड़ा ही खौफनाक मंजर था जब ये बादल फटा, क्योंकि 3 जगह पे बादल फटा। पहले तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये किश्तवाड़ की तस्वीरें हैं। ये सरथल और मछीपाल का इलाका है, जहां पे बादल फटने की वजह से लैंडस्लाइड आता है। उसके बाद जो है पानी जो है सैलाब का जो है लोगों के घरों में घुस जाता है। लेकिन एक अच्छी खबर इस सब में यह है कि कोई भी हताहत होने की खबर नहीं आई है, कोई लाइव स्टॉक का नुकसान नहीं हुआ है। हाँ, ज़रूर कुछ घरों में नुकसान थोड़ा हुआ है, जिसकी असेसमेंट की जा रही है। उसके बाद दूसरा बादल जो है ठाठरी के इलाके में फटता है और उसके बाद आप तस्वीरें कल लगातार हम दिखाते रहे एनडीटीवी इंडिया पर कि किस तरीके से कुछ बच्चे जो थे गाड़ियों में फंस चुके थे, क्योंकि जब बादल फटता है उसके बाद सैलाब का पानी आया और मलबा जमा हो गया, जिसकी वजह से कई गाड़ियाँ जो है वहाँ पर इलाके में धंस गई। उसके बाद राहत का कार्य शुरू किया गया। राहत कार्य के दौरान वहाँ के जो नागरिक थे, रिहायशी लोग थे, वहाँ पे वो बाहर आए और उन्होंने बच्चों को निकाला, स्कूली बच्चों को, और सेफर जगह पे पहुंचाया। ये काफी देर तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। उसके बाद से जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वो भी डिप्टी कमिश्नर से लगातार बातचीत करते रहे। अब इसमें तो इस सिचुएशन तो बिल्कुल ठीक है, सामान्य है, लेकिन हाँ जरूर असेसमेंट की जा रही है कि क्या नुकसान हुआ है, क्योंकि ये पहली बार जिन इलाकों में ये भारी तबाही आई है, आपको याद होगा कि पिछले वहां पर लोगों को क्या कुछ प्रशासन की तरफ से मुहैया करवाया जा रहा है, क्या स्थान को, इलाके को खाली करवाया जा रहा है? क्योंकि कई इलाके तो हमने ऐसे देखे हैं जहां पर पूरी तरीके से पानी का कब्जा हो गया है बादल फटने के बाद। व्यवस्था क्या कही गई है? देखिए, इस वक्त स्थिति सामान्य है। इस समय क्या है कि जो राहत कार्य जो था कल खत्म हो चुका था, लेकिन अब जो है असेसमेंट की जा रही है, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर ने जो है टीम जगह जगह पे भेजी है और वो ये जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां कहां पे नुकसान हुआ है, ताकि उसकी प्रॉपर एक असेसमेंट बनाई जाए और उसके बाद वो सरकार को दिया जाए ताकि उनको कुछ मुआवजा मिल पाए। इस समय हाँ एडवाइजरी जरूर जारी की गई है। एडवाइजरी में कहा गया है लोगों से कि क्योंकि मौसम हो सकता है कि खराब हो, फिर कभी बारिश हो, तो इसकी वजह से उन्हें कहा कि दरिया और करीब के इलाकों में ना जाए और अगर जरूरत ना हो तो पहाड़ी
पहाड़ी इलाकों में मूवमेंट ना करें, क्योंकि ये ऐसा मौसम होता है जब बारिश होती है तो उसके बाद या बादल फटने की कई ऐसी घटनाएं हो जाती है जिसकी वजह से नुकसान हो जाता है। और अगर हम बात करें डोडा और किश्तवाड़ की, पिछले 2-3 वर्षों में यहाँ पे सड़क का निर्माण हो रहा है, उसकी वजह से टनल भी बन रहे हैं और साथ साथ जो है भारी भरकम जो गाड़ियां हैवी मशीनरी लेकर वहां से गुजरती है, जिसकी वजह से लैंड जो है खिसकने लगती है। और कई बार ऐसा होता है जब बारिश आती है तो लैंडस्लाइड के कैसे मंजर देखने को मिलते हैं। कल आपने देखा होगा कितनी ही भयानक और खौफनाक तस्वीरें थी, वहां पे अफरा तफरी का माहौल था, हर कोई अपनी जान बचाने के लिए लगा हुआ था, वहां पे रेस्क्यू का कार्य था। लेकिन हां, एक अच्छी खबर यह है कि कोई भी हताहत नहीं हुआ और लाइव स्टॉक का भी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि यहां के लोग जो है ज्यादातर डिपेंडेंट होते हैं लाइव स्टॉक पे। लाइव स्टॉक की बात करें, गाय भेड़ बकरी पे डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी नुकसान नहीं हुआ। हां, जरूर कुछ घरों में दरारें पड़ी है, क्योंकि जब पानी आया बारिश के बाद जो सैलाब आता है तो पानी जो है कि मकानों के अंदर घुस गया, तो उसकी वजह से अभी जो घरों में मलबा जमा हुआ है उस मलबे को निकाला जा रहा है और वो काम अभी चल रहा है। और एडवाइजरी भी चूंकि जैसा कि आपने जिक्र किया कि लोगों को दे दी गई है ताकि ऊंचे इलाकों में वो ना पहुंचे, और जहां पर इस तरीके से काम डेवलपमेंट का हो रहा है उन क्षेत्रों से भी थोड़ा सा दूर रहे। प्रदीप, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में जहां पर 2 जगहों पर बादल फटा है, वहां पर बादल फटने के बाद भारी तबाही की तस्वीरें भी सामने आई। इस मलबे में कई लोगों के फंसे होने की भी खबर सामने आई। देखिए तस्वीरें। ये 2 तस्वीरें जम्मू कश्मीर के डोडा और किश्तवाड़ की हैं। यहाँ बादल फटने से भारी तबाही हुई है। लोगों को बचाने के लिए बचाव अभियान चलाया जा रहा है। कुदरत का एक कहर देखिए, डोडा के थतरी कस्बे में बादल फटने से भारी तबाही मची है। पहाड़ों से आए मलबे और फ्लैश फ्लड ने पूरे बाजार को अपनी चपेट में ले लिया। कार, मोटरसाइकिलें, सब कुछ पानी की जद में आ गई। चंद मिनट में पूरा इलाका बाढ़ में बदल गया। लोगों के घरों में पानी घुस गया, सड़कें समंदर बन गई और स्कूल जाने वाले बच्चे पानी में फंस गए। उसके बाद स्थानीय लोगों ने खुद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और बच्चों को सैलाब की जद से बाहर निकाला। हालांकि अचानक हुए इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अब किश्तवाड़ का हाल देखिए, यहाँ बादल फटने की वजह से भारी तबाही मची। लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस मंजर को देख लोग सिहर गए, एक दूसरे को खतरे से आगाह करते नजर आए। स्थानीय प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। हर कोई सुरक्षित रहे, इस मकसद से इलाके में रह रहे लोगों को भी अलर्ट रखा गया है। अधिकारियों के मुताबिक हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है और एहतियात के तौर पर संवेदनशील इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई है। खासकर उन क्षेत्रों में जहां भूस्खलन या अचानक बाढ़ का खतरा बना रहता है, वहां ज्यादा नजर रखी जा रही है। फिलहाल पहाड़ों पर मौसम बदलने से कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो आगे बढ़ेंगे और जम्मू कश्मीर से एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें। यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस श्रीनगर समेत 6 जिलों में छापेमारी कर रही है। श्रीनगर समेत 6 जिलों में छापेमारी हो रही है, जिसमें सोपोर, कुपवाड़ा में भी तलाशी की जा रही है। ये अभियान लगातार जारी है। इसमें अनंतनाग में अभियान जारी है, बांदीपुरा में छापेमारी हो रही है और साथ ही आतंकी संगठनों से जुड़े मामले, स्लीपर सेल नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई हो रही है। प्रदीप दत्ता हमारे साथ जुड़ गए पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। ये बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, इसके तहत जो सर्च ऑपरेशन है प्रदीप, कौन कौन से ये कुल इलाके बताया जा रहा है कि आतंकी नेटवर्क से जुड़े मामलों में तलाशी ली जा रही है? बिल्कुल आपने सही कहा, कई ऐसी जगह हैं जिस जगह पे छापेमारी की जा रही है। कुछ इलाके जो है नॉर्थ कश्मीर में पड़ते हैं, यानी कि बांदीपुरा का इलाका है जो कि नॉर्दर्न साइड ऑफ कश्मीर में पड़ता है, और दूसरे साउथ कश्मीर के जैसे कि अनंतनाग और करीब के इलाके हैं वहाँ पे पड़ रहा है। क्योंकि एक जो है जब से ये मुहिम स्टार्ट की गई है, शिकंजा कसा जा रहा है खासकर पे स्लीपर सेल और ओवरग्राउंड नेटवर्क का, क्योंकि ये ओवरग्राउंड नेटवर्क ही है जो इनको पूरे हथियार मुहैया कराता है, इनको शेल्टर प्रोवाइड करता है आतंकवादी संगठनों को। जब तक इस ओवरग्राउंड नेटवर्क को पूरी तरह से डिसमेंटल नहीं किया जाएगा तो अमनो अमान वहां पर नहीं हो सकता। यही एक वजह है कि लगातार यहां पे छापेमारी की जा रही है। कभी एनआईए की तरफ से रेड होती है, कभी एसआई की तरफ से हो सकती है, और अब इस समय देखते हैं जगह जगह पे ये छापेमारी कर रहे हैं, क्योंकि ये की पूरी कोशिश है कि ये जो ओवरग्राउंड नेटवर्क है इसको पूरी तरह से दबोच दिया जाए। क्योंकि ओवरग्राउंड नेटवर्क जो होता है आतंकवादियों से भी ज्यादा खतरनाक होता है। आतंकवादी तो हथियार लेकर होता है, इसके पास हथियार नहीं होता। आपका आम नागरिक की तरह ये हमारे बीच में घूमता रहता है, किसी को भी शक और शुबा नहीं होता कि ये वो शख्स है जो आतंकवादियों के साथ ऑपरेशन चलाया जाता है ताकि सघनता से जांच की जा सके। आप बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस नजर खबर पर।